मैं आप सभी को एक सत्संगी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके सुख शांति को कायम रखेगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही गरीब था, छोटा भाई बड़ा धनवान था। जो बड़ा भाई था वह बड़ा ही ईमानदार, धर्मी, परिश्रमी, परमात्मा में विश्वास रखना और सत्संगी भी था। लेकिन गरीबी और धर्म के रास्ते पे चलने में उसे बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था। उसके घर में कभी भी अच्छा भोजन नहीं बनता था, हमेशा रूखा सूखा भोजन करना पड़ता था। उसे फटे पुराने कपड़े पहनना पड़ता था, दवा के लिए पैसा भी नहीं होता था जिससे अपना और परिवार का इलाज करा सके। वह जो भी बनी मजूरी करता था उसी से अपना और अपने परिवार वालों का गुजारा करता था और लोगों का ताना सुनता रहता था। छोटा भाई बड़ा धनवान और बड़ा ही खतरनाक था। वह लोगों को मारता पीटता, गाली गलौज देता रहता था, अयास करता, दूसरों का धन जमीन जायदाद को हड़प करना, जिससे उसके पास काफ़ी धन हो गया था। एक दिन धनवान भाई अपने खेत में एक सोने का घड़ा पाया जिससे वह और धनवान व घमंडी हो गया। धनवान भाई अपने गरीब व लाचार भाई को अक्सर समझाता था कि तुम अपना रास्ता छोड़कर हमारे रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा भी गरीबी दूर हो जाएगा। गरीब भाई कहता कि मैं तुम्हारे गलत रास्ते पर मैं नहीं चल सकता, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। एक दिन गरीब बेचारा मजूरी करके शाम को घर आ रहा था। अचानक उसका पैर एक गड्ढे में चला गया जिससे उसके पैर टूट गया। वह काम करने में असमर्थ हो गया जिससे उसके घर में और परेशानियां बढ़ गई। दुख से घबराकर गरीब भाई एक महात्मा से मिले और कहें कि हे महात्मा, मुझे तो लगता है कि जिसके पास धन होता है भगवान उसी का ध्यान रखता है। महात्मा बोले, हे कर्मनिष्ठ मनुष्य परमात्मा के लीला को नहीं समझ सकता। हे भक्तराज, आपका छोटा भाई पिछले जन्मों में बहुत बड़ा पुण्यवान था जिससे उसे इस जन्म में जिस दिन उसे सोने का घड़ा मिला था उस दिन वह देश का राजा बनता, लेकिन अपने बुरे कर्मों से उसे खो दिया और मात्र घड़ा ही बनकर रह गया। और आपको ज्ञान न होने की वजह से पिछले जन्मों में बहुत गलत कर्म किए। जिस दिन आपके पैर में चोट लगा उस दिन आपकी फांसी की सज़ा होने वाली थी, लेकिन आप अच्छे कर्म और परमात्मा का ध्यान रखकर जीवन बिताने की वजह से आप उस पाप को खत्म कर दिया। अब इसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी और सदा सुखी रहोगे। और आपका छोटा भाई धीरे धीरे वह दुख में चला जाएगा। कभी भी अच्छे कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, यही परमात्मा का मूल ध्येय है।